जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन, एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोगा, कर्मों का लेखा जोगा कोई बदल न पाए, इस योग हम सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए, इस योग हम कहाँ है, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो हम तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाएं, अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाएं। गोविंद से मिला दो, गोविंद से मिला दो, कुछ और हम न चाहे, इस योग हम कहाँ है, तुम्हें आए, ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्चगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुषोः सूर्यो मजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत, इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतु अस्माशु दत्त। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पुष्पैदेवाभिवन्द्रमात्मकल्याणार्थयात्माभिवन्द्रं स्वचक्षुवन्दनम्। ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः। शचन्द्र यत्पूर्वे साध्याः
सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त विहारास्परमेश्वरः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय मैत्रं पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, गंगाधरेश्वर महादेव की जय, गंगा मैया की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मकं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बालकृष्ण कन्हैया लाल की, पवन सुत हनुमान की, सद्गुरुदेव की, सब संतन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोदितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते यं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यति तद्विधिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोले सच्चिदानंद भगवान की बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। परम ब्रह्म परमेश्वर की वंदना के साथ आज अपना श्रीमद् भागवत महायज्ञ का द्वितीय दिन का द्वितीय सत्र प्रारंभ करते हैं। तो प्रातः काल श्रवण किया है। प्रातः काल में क्या सुना है? पृथु राजा जो है उनको सनक आदि उपदेश दे रहे थे और देखो भागवत में ये विशेषता है, जो भी कथा है वो उसके पश्चात तत्व ज्ञान जरूर है। कथा संक्षेप में है लेकिन उसके पीछे तत्व ज्ञान जो है बड़ा विशेष है। तत्व ज्ञान दिया है और वो भी प्रश्न उत्तर के साथ। प्रश्न पूछा गया और उसका समाधान किया गया। ये ब्यूटी, ये सुंदरता, ये परंपरा कहाँ है? केवल सनातन में। सनातन में प्रश्न पूछने की आजादी है और बाकी जितने पंथ है, सनातन एकमात्र धर्म है, बाकी सब पंथ है। और इसमें आजादी है प्रश्न पूछने की, अपना समाधान करवा के लेने की। गुरु और शिष्य परंपरा आज नहीं, अनादि काल से नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च पुत्रं च पराशरं च। ये भगवान नारायण से परंपरा आई हुई। शिष्य और गुरु, शिष्य को अधिकार है वो गुरु को हर प्रश्न पूछ ले। अपने अंतःकरण में जो जो कुछ प्रश्न उठते हो सभी प्रश्नों का समाधान वो अपने गुरु के पास निसंकोच पूछ सकता है। और वो चाहे वो प्रश्न छोटा या बड़ा, वो बड़ी बात नहीं है। कोई भी प्रश्न कौन हो। तो पृथु महाराज यहाँ भागवत कथा में भी जो भी है वो प्रश्न पूछता है और अपने समाधान को और अपने ज्ञान को दृढ़ करता है। तो पृथु महाराज अनेक प्रश्न पूछे और सनकादियों ने उनका समाधान किया।
तो महाराज पूछते हैं कि जैसे हम लोग जो अपने कर्म की गति जानते नहीं और उसमें कर्म के वशीभूत होकर जो है अनेक विपत्तियों में घिर जाते हैं। अब सभी विपत्तियां आ जाती है, घिर जाता है, तब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब जब उसको रास्ता नजर नहीं आता तो परम पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ क्या है, ये तो सोचने का समय ही नहीं उसके पास। तो जब ऐसा समस्या से घिरा जाता है तो उस व्यक्ति का उद्धार का कोई सरल उपाय क्या है? उपाय, कोई संकट से घिरा हुआ है, कोई बाहर से कोई सहायता मिलने का कोई अनुमान नहीं, कोई आशा नहीं, फिर उसके उद्धार का उपाय क्या है? तदहं कृत विश्रम्भः रुद्रदोहो। तो उसको क्या करना चाहिए? संपृच्छे भव अस्ते तस्मिन् क्षेमकेन भवेत्। सनकादियों ने कहा, सत्काली कहते कि देखो राजन, संग खलु साधूनां, उस समय उसको देखना चाहिए कि संग खलु साधूनां उभयशांत सम्मत। सत्संग, संतों का संग अगर उसको मिल जाए, जब संकट से घिरा है तो वो ये देखना चाहिए कि मुझे संकट से घिरने वाले के, गिराने वाले के पास कोई सहायता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुझे जो संकट से बाहर है, तो कीचड़ में कोई फंस गया, पानी में फंस गया, पानी में डूब रहा है, तो डूबना, ये डूब रहा है, दूसरा भी डूब रहा है, तो डूबने वाले को डूबना, उसे सहायता मांगनी चाहिए। वो डूब रहा है, भी डूब रहा है, कोई बाहर है, इससे अलिप्त है, इससे दूर है, उससे ही सहायता की अपेक्षा करनी चाहिए। कीचड़ में वो भी और मैं भी हूं, तो मेरी सहायता, मेरा कीचड़ कैसा हो पाएगा? इसलिए उस समय जीवात्मा को विशेष विचार करके कि इस परिस्थिति से ऊपर कौन है? वो सत्संग है, संत है। सत्संग कहाँ मिलेगा? संतों के पास मिलेगा। अब उस समय उसको गुरु की सहायता लेनी चाहिए, और सहायता जब गुरु मिल जाते हैं तो ज्ञान और वैराग्य को धीरे धीरे जो है वो बढ़ाता जाएगा, और धीरे धीरे जब गुरु उसको एक के बाद एक प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है उसकी जो कर्म है, तो धीरे धीरे कर्म जो है जलकर भस्म हो जाएंगी। जैसे अग्नि जो है अनेक लकड़ियों को भस्म कर देती है। जैसे कोई सूखा पेड़ हुआ, कोई पेड़ हो, उसी पेड़ से घिसता रहता है, घर्षण होता रहता है, और उसी पेड़ को जला देता है। उसी पेड़ से अग्नि प्रकट हो गई थी और उसी को जला दिया। जिसने प्रकट कर लिया उसी को जला दिया। हाँ, इसलिए कहते हैं जब उसने प्रकट किया, उसने जला दिया है। उसी प्रकार जो है, जो कर्म प्रकट किए थे, कर्म पैदा किए थे, उसी से ही वो कर्म नाश होकर वो निष्काम बन जाता है। और जब निष्काम बनता है, जब तक अंतकरण रूप में उपाधि रहती है, अंतकरण में उपाधि रहती है, तब तक तो जो है वो पुरुष का जीवात्मा इंद्रियों के विषय और इन दोषों का संबंध करने वाले अहंकार का जो है अनुभव करता है, या अनुभव होता है। अहंकार जो होता है वो इसके बाद जब उसके कर्म का दहन होता है,
जलते हैं तब वो उसको अहंकार नहीं होता। निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुषः आत्मानश्च परश्यामि भिदां पश्यति नान्यदा। जगत में देखा गया जाता है कि विपत्ति निमित्ते सति सर्वत्र, जो बाह्य जगत में देखा जाता है, सनकादि कहते हैं कि जल दर्पण आदि निमित्तों में जल है, दर्पण है, इन पर अपने बिंब, जल में बिंब दिखता है, आपकी शक्ल दिखती है, दर्पण में दिखती है, प्रतिबिंब दिखता है, वहां पर भी वो बिंब और प्रतिबिंब में भेद दिखाई देता है और अन्य समय में नहीं दिखता। बिंब क्या है? प्रतिबिंब। बिंब का प्रतिबिंब तभी दिखता है जब जल और दर्पण हो। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदत्यंत विद्यतादकम तत्रापि मोक्षयार्थम अत्यंतिकतयो औषधि। इस तरह जो पृथु राजा ने अनेक प्रश्न पूछे और सनकादियों ने उनको उत्तर देते रहे। तो हमारी परंपरा जो है प्रश्न और उत्तर और ज्ञान की प्राप्ति, एक प्रश्न उत्तर में जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कह रहे थे कि इसके बाद जो पृथ्वी के वंश में ही एक प्राचीन बने राजा हो, प्राचीन। अब कह दिया था कि उनका मन जो है कर्म में लगता है। देवर्षि नारद जी आए और देवर्षि नारद जी को भी उन्होंने क्या पूछा? ब्रूहि में विमलम ज्ञानम, ब्रूहि में विमलम ज्ञानम, मुझे विमल जो निर्मल ज्ञान होता है वो इन सब कर्म के झंझट से मुक्त करा देता है, ऐसा ज्ञान चाहिए। ब्रूहि में विमलम ज्ञानम हेन शुद्धेत कर्म भी, वो जो कर्म से हमें इस सारे बंधन से मुक्त कर दे, ऐसा जो मुच्यते कर्म भी, ये न मुच्चेत कर्म भी, ऐसा ज्ञान चाहिए जो सारे कर्मों का बंधन काट सके। तब देवर्षि नारद ने कहा, भू भू प्रजापति राजन, भू भू प्रजापति राजन, पशुन पश्यत त्वरे। देखो देखो, आपने जो कर्म किए हैं, आपने जो कर्म में त्रुटियां की हैं, आपने जो कर्म में बलि दिए हैं, वो सारे बदला लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भो भो प्रजापति राजन पशुन पश्यत त्वरे आसित पुरंजनो रामो राजा राजन बृहत्स्रवा। देवर्षि नारद कह रहे कि हे राजन, पूर्व में बृहत्स्रवा नाम का पुरंजन राजा राज्य करता था। पुरंजन, तो पुरंजन राजा जो है शासन करता है, उसका मित्र था अभिज्ञात। अभिज्ञात नाम उसका अभिज्ञात है। दोनों में बड़ी मित्रता है। राजा पुरंजन और अभिज्ञात एक बार निकले भ्रमण करने के लिए। चलो हम भ्रमण करने निकलते हैं, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेंगे। अभिज्ञात और पुरंजन भ्रमण करते करते हिमालय की तलहटी में पहुंचे। एक सुंदर नगर नजर आया, बड़ा सुंदर नजर आया कि इन्होंने कि देखो ये नगर जो है हमने आज तक देखा क्यों नहीं, बड़ा सुंदर। तो पुरंजन ने कहा कि चलो हम भीतर चलते हैं। लेकिन अभिज्ञात ने कहा देखो मुझे कोई रुचि नहीं इस नगर में, मैं भीतर नहीं आऊंगा। आपको चाहे तो चले जाओ, लेकिन हम इस नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। राजा ने कहा ठीक है। पुरंजन ने कहा आप नहीं आना चाहते हो कोई बात नहीं,
हम भीतर जाएंगे और फिर लौटकर आपके पास आ जाएंगे। तो अभिज्ञात का देखो, हम किसी वृक्ष के नीचे अपना स्थान पक्का समझो, जब तुम्हें इच्छा हो तब हमारे पास आ जाना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अभिज्ञात ने कह दिया पुरंजन को, और पुरंजन जो है ठीक है और निकल पड़े। अब जो है राजा पहुंच गया वहां, महाद्वार पर पहुंच जाता है। तो इस नगर में क्या था, अब नगर के अंदर प्रवेश करने के लिए वहां पहुंचा है, तो वहां उसमें क्या देखा, बड़ी सुंदर पुरंजनी नगरी है और उसमें कोई राजा नहीं है। उस नगरी की जो है स्वामिनी जो है एक सुंदरी नारी है, और उस नारी को चारों तरफ से अपने अंगरक्षकों ने घेर रखा हुआ है। उसके बड़े बड़े पावरफुल अंगरक्षक 5-10 जो है अंगरक्षक, वो साथ चलते हैं हमेशा। और विशेषता और एक जो है, एक पंचफन वाला नाग उसके सामने हमेशा चलता है, उसके पीछे पीछे वो चलती है। 5 फन वाला नाग उस पुरंजनी के सामने, और 5 बॉडीगार्ड राइट में, 5 बॉडीगार्ड लेफ्ट में। वो ऐसे बाहर निकलना है तो वो उसके साथ चलते हैं। और जब वो नगर से बाहर निकलती है तब 5 फन वाला नाग सामने। जब नगर के भीतर जाती है तो वो महाद्वार पर सुरक्षा के लिए खड़ा रह जाता है 5 फन वाला नाग। और विशेष करके इस पुरंजन नगरी को बड़े बड़े सुंदर मजबूत और बड़े ही सजे हुए 9 बड़े बड़े दरवाजे हैं, और 7 दरवाजे तो बहुत प्रत्यक्ष दिखते हैं, लेकिन 2 दरवाजे हैं इतने सीक्रेट हैं कि जब जो है कोई संकट आ जाए इस पर, तो उसी के भीतर से वो उस नगर को छोड़ के दूर अपनी सुरक्षा के लिए निकल जाए। ऐसे गुप्त द्वार है 2। इस तरह जो है उस नगर की स्वामिनी जो है इतनी सखियों से घिरी हुई है, अनेक सखियां हैं, और सुंदरता तो त्रिभुवन सुंदरी है वो। तो उस पुरंदर नगरी के जो है दरवाजे 5 दरवाजे जो है पूर्व की तरफ है, एक ही दिशा की ओर पूर्व की तरफ 5 दरवाजे बड़े मजबूत, और एक दक्षिण और एक उत्तर की ओर है, और जो सीक्रेट द्वार है वो पश्चिम की ओर है, वो किसी को दिखते नहीं। ये पुरंदनी को ही जानती है यहां से प्रस्थान करना है, बचना है, कोई अटैक हो गया तो। और ऐसी निवास करती हैं उस नगर में जो है इस पुरंजन राजा ने जो है प्रवेश किया। और जैसे प्रवेश किया तो उसने देखा एक बड़े सिंहासन पर एक बड़ी सुंदर कुंवारी स्त्री बैठी हुई है, और उसने भी इनका स्वागत कर लिया। कौन हो? इति तो दंपति तत्र। दोनों ने वार्तालाप हो कि तुम कौन हो, हम कौन है? बोले हम पुरंजन राजा हैं। आप कौन हो? बोले हम पुरंजनी हैं, एक पुरंजन राजा और एक पुरंजनी। अरे नाम में तो बड़ा ही समानता ही है, पुरंजन और पुरंजनी। तो बोले, राजा ने पूछा कि आपका विवाद हुआ क्या नहीं हुआ? बोले नहीं। तो हम भी अभी विवाह नहीं किया। राजा ने कहा अगर सम्मत हो, अगर हम पसंद हो तो क्यों ना हम विवाह रच लें।
अब पुरंजनी को भी करना था, और पुरंजनी नाम भी एक है, पुरंजन और पुरंजनी दोनों में विवाह हुआ। संक्षेप में कहते हैं वो इति दो दंपति तत्र समुदय समयावशः ताम प्रविश्य पुरीं राजन्। उस पुरी में प्रवेश कर लिया, और प्रवेश करने के बाद अपने मित्र जो है अभिज्ञात को पुरंजन भूल गया, टोटली भूल गया कि मैंने अपने मित्र को पेड़ के नीचे छोड़ा था। और भूल गए और पुरंजनी के अधीन हो गए, पुरंजनी में इतने फंस गए उनको पुरंजनी के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता है, ना कोई प्रजा ना कोई राज्य, बस कुछ है तो पुरंजनी पुरंजनी। भागवत में संक्षेप में कहते हैं पुरंजन पुरंजनी ने साथ में निवास करते हुए उनके अनेक पुत्र हुए, 1100 पुत्र हो गए उनको, और 100 पुत्रियां हो गई। पुरंजन पुरंजनी से इतना बड़ा विशाल परिवार हो गया। पुरंजन पुरंजनी ने 1100 पुत्र और 100 पुत्रियां पैदा कर ली। अब देखो धीरे धीरे जो बुढ़ापा आ गया, अब जो है इसमें बुढ़ापा नजर आता है तो इंसान थोड़ा चिंतित होता है, फिर सोचता कोई नहीं, ये तो परंपराएं आती रहेगी, सबको आती, मुझे भी आ गई। अब जो है इनका बड़ा पांचाल देश, पुरंजन पुरंजनी का जो है पंजाब जो है ना, ये इन्हीं का संतान है, पूरा इतना पांचाल देश बस गया। अब जो है एक जो है कालस्य द्वैता कश्चित त्रिलोकीम पतिमिच्छति, एक काल की कन्या जो है वो दुर्भगा नाम है उसका, वो शादी करना चाहती है, विवाह करना चाहती है, और उसको भी कोई सम्राट चाहिए, साधारण व्यक्ति से शादी करना नहीं चाहती है। दुर्भगा कन्या जो है अपने हाथ में वरमाला लेकर भ्रमण करती है कि मुझे पति चाहिए। प्रज्वरो मम भ्राता, एक दिन उसको एक राजा मिला और उसने उसको गले में माला डालना चाहा, तो यमराज भय जो है उसके गले में माला डाल रहे थे दुर्भागा। उससे कहा अरे बहन बहन रुक रुक जाओ, तो मेरी बहन और मेरे गले में माला डालोगे तो उचित नहीं होगा, मैं तुझे अपना बहन बना देता हूं, तो बहन बन जाओ। इतना ही नहीं, मेरा एक छोटा भाई है, प्रज्वलोऽयं मम भ्राता त्वञ्चमे भगिनी भव, हम दोनों की कोई बहन तो है नहीं, तो हम आपको हमारी बहन बना देते हैं। प्रज्वर छोटा भाई है, मेरा नाम भय है और इसका नाम प्रज्वर है। तो उसने दोनों को भाई बना लिया। उसने कहा देखो अब भाई का कर्तव्य क्या होता है कि बहन का अच्छा वर के साथ विवाह कर देना, उसका घर बसाना। बोले जरूर बसाएंगे हम। पुरंजन नगर में पहुंच गए, लेकिन अब 5 फन वाला नाग दरवाजे पर है, महाद्वार पर है, तो इससे तो कोई चिंता नहीं। बोले हम इससे तो चकमा देकर भीतर चले जाएंगे। और तीनों भी दुर्भगा भय और प्रज्वर दोनों भी उस सांप को चकमा देकर भीतर घुस गए और सीधे पहुंच गए जहां सिंहासन पे पुरंजन पुरंजनी विराजमान थी, वहां पहुंच गए। और पहुंचते ही पुरंजन पुरंजनी की नजर जो है इस तीनों भाई बहनों पर पड़ गई। पुरंजनी तो इग्नोर कर लिया, लेकिन पुरंजन देखता रहा और दुर्भगा के हाथ में 2 माला थी। भय बड़ा भाई जो है वो उसने भयभीत कर दिया। भय दूसरा जो प्रज्वर है ज्वर से पीड़ित करा दिया।
और उतने में दुर्भगा जो है वरमाला लेकर आगे बढ़ जाती है और उस पुरंजन के कोई रास्ता नहीं है। आपने इतने साल तक पुरंजन के बनकर रहे हो, अब दुर्भगा कन्या कहती है अब तो तुम मेरे हो गए हो, और वरमाला उसने डाल दी पुरंजन के गले में और अपनी बाहों में उसको दबोच लिया। दबोचते ही हा पुरंजनी, हा पुरंजनी, हा पुरंजनी कहता हुआ पुरंजन के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इतने 1100 पुत्र हैं, 100 पुत्रियां हैं, कोई बचा नहीं पाए उसको। और वही पुरंजनी का चिंतन करते करते पुरंजन जो है प्राण त्याग देता है। तो अंतकाल में जो है अपनी स्त्री का चिंतन करके पुकार करके मर गया था, इसलिए उसको जो है स्त्री रूप ही दूसरा शरीर मिला। विदर्भ नरेश जो है उनके यहाँ जो बन गई वैधर्मी बन गई और उसका विवाह भी मलध्वज राजा के साथ हो गया। अब मलध्वज राजा के साथ विवाह हो गया, वह महारानी बन गई। या महाराज थे इस जन्म में, अब इस जन्म में महारानी बन गई पुरंजन। अब इस मलध्वज राजा के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करते, पुत्र पुत्र आदि हो गए। और फिर दोनों मलध्वज राजा और ये वैदर्भी हिमालय के तलहटी में तपस्या करने पहुंच गए। जब अंत जो है सुधारना है, मलध्वज राजा जो है अंत में तपस्या करते करते वो शरीर छोड़ देते हैं। अब ये वैधर्मी जो है उसकी शरीर को लकड़ी एकत्रित कर लेती है और अग्नि की व्यवस्था करती है, उस पर बैठ जाती है और अग्नि अभी लेकर सती होने के लिए बैठ जाती है। उतने में उसी जंगल में पुरंजन का मित्र अभिज्ञात थे। अभिज्ञात वहां पहुंच जाते। अभिज्ञात ने कहा कि रुको रुको, कौन हो तुम? ये कौन है जिसके लिए तुम सती हो रही हो? कौन है? ये बोले मेरा पति है। तुम कौन हो? बोले मैं वैदर्भी हूं। क्या तुम मुझे जानती हो? बोले नहीं, कभी देखा ही नहीं। कथं काश्यासिको वायं शयानो यस्य शोचति जानासि किं सखायं मां हेनासि विचरे मयि जानासि किं सखायं मां हेनासि विचरे मयि। तुम कासिको वयम, तुम कौन हो? तुम्हारी गोदी में जिस लाश को ले रखी हो वो कौन है? शयनो यस्य शोचति, जिसके बारे में तुम रो रही हो वो कौन है? वो चला गया वो कौन है? कहाँ चला गया वो कौन है? जो शरीर छोड़कर चला गया। जानासि किं सखायं वां हेनासि विचरे मही। हम आपके साथ वन में विचरण कर रहे थे, क्या मुझे जानती हो? जानामि किं सखायं वां, लेकिन इस वैदर्भिनी का मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं आपको नहीं जानती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको जानता हूँ, अभिज्ञात ने कहा, तो क्या मुझे जानने का प्रयास करोगी? लेकिन इस जन्म में तो मेरा कोई किसी से ऐसा परिचय अभिज्ञात से नहीं हुआ था, लेकिन मैं तो जन्म जन्म में तुम्हारा साथी हूँ, सबका, तुम्हारा ही नहीं तो सब जीवात्माओं का साथी हूँ। तब ये कह रहे हैं अभिज्ञात, देख तुम पुरंजन थे,
मैं तुम्हारा मित्र अविख्यात। और इसी तलहटी में, इसी हिमालय के इसमें हमने सुंदर नगर देखा, और सुंदर देखकर तुम भीतर चले गए, मैं बाहर रह गया। तो भीतर जाने से तुम्हारी यह अवस्था हो गई, मैं बाहर रहने से जैसा का वैसा रह गया। कौन सा नगर था वो? नगर कोई और नहीं। उस नगर को जीवात्मा जब देखता है, वो 84 लाख नगर है। शरीर कितने हैं? योनियां कितनी हैं? 84 लाख बोलते हैं ना, इतनी योनियां हैं। जो जो शरीर है वो सब नगर है। लेकिन जीवात्मा ने ये मानव देह जो है नगरी, ये शरीर इसको चुन लिया, इसमें उसको भाग गया। ये बड़ा प्यारा है, इस शरीर को उसने चुन लिया और इस शरीर के भीतर जाना है। इस शरीर के भीतर जाना है। जीवात्मा इस शरीर के अंदर है ना। हाँ, जब जीवात्मा इस शरीर में निवास करता है, बड़ा शासन करता है कि मैं इस शरीर पर अहंकार होता है, कितना मेरा सुंदर जवान शरीर है। और इतना ही नहीं, उसके इस भीतर जो है उसके 5 बॉडीगार्ड है। हाँ, 11 है ना, 5 10 इंद्रियां जो है उसके, और 5 फन वाला नाग भी है। वो कौन है? प्राण अपान व्यान उदान समान। जो श्वास लेता है वो द्वार पर आके खड़ा हो जाता है, भीतर किसी को आने देता है नहीं, आने देता है। भीतर श्वास चलता रहता है। हम इस श्वास ऊपर से एक लेते हैं, एक प्राण वायु लेते हैं, लेकिन भीतर हर जगह नाभि के नीचे, नाभि के पेट में, छाती में, गले में, ये 5 प्रकार का प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्रकार का हो जाता है तो एक प्राण ले लिया एक, लेकिन भीतर होता है 5 प्रकार का। और 5 प्रकार में जाकर वो रात दिन चलता रहता है। और इस पुरंजन नगरी की स्वामिनी कौन है? बुद्धि ही इस देह रूपी पुरंजन नगरी की स्वामिनी है। जीवात्मा उसके अधीन है। जीवात्मा उसके साथ विवाह कर लेता है, जो कहे वो कर लेता है, जो उसने चाहा उसमें उसकी हाँ है, ना कभी नहीं। उचित है अनुचित है इसका कोई जीवात्मा अधीन होने वाला, उसके अधीन है, वो इस बुद्धि के अधीन है। और जैसा कराती हो वो करता रहता है, नाचता रहता है वैसा वो। नत्वं विदर्भे दुहिता नायं वीरा बृहत्सवः न पतिस्त्वं पुरंजन्यां रुद्धो मुखे नवद्वारि। अहं भवान् न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्षभो। तो अविज्ञात कहते हैं ये जो है जीवात्मा और अविज्ञात परमात्मा, मैं तब भी तुम्हारे साथ में था, तुम्हारे साथ में तब भी था। अविज्ञात कौन है? परमात्मा। सारी चीजें सप्लाई कौन कर रहा है? मां की कोख से आने से मौत के मुख में जाने तक, क्या उसके बाद भी हमारा सप्लायर कौन है? भगवान है। हर चीज जो है भगवान ने हमको दी है, लेकिन कोई उसका विचार नहीं करता है। ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है? इस संसार में पद रखने से पहले ना तो उसके मां को दूध था, ना पहले, ना 1 महीना पहले कुछ नहीं था, और ना ही पल भर पहले भी नहीं। जैसे जन्म हुआ और जैसे इसने बिना चाहा भूख लगी है, कुछ चाहिए, और माँ ने जैसे उसको
पिलाना चाहा उतने में वात्सल्य भाव से वो तुरंत भगवान दूध पैदा कर लेते हैं। सारी व्यवस्था भगवान करते हैं, लेकिन फिर भी जीवात्मा उसकी ओर नहीं दिखता। ननो पश्यन्ति कवयः छिद्रं जातु मनागपि। इसलिए जीवात्मा जो है इस तरह जो है अपने साथ, जब जीव और शिव दोनों ही, जीव और शिव ये दोनों अलग कभी हुए नहीं, लेकिन जीवात्मा इस संसार के भोगों में लिप्त होता है, तब उसको जीवात्मा और शिवात्मा, शिव और जीव और शिव के बीच में अविद्या रूपी पर्दा आ जाता है। और अविद्या रूपी पर्दे में वो भटकता रहता है, वो पर्दा कभी हटाने का प्रयास करता नहीं है, इसलिए वो दुख का भागी बन जाता, वो दुखी हो जाता है। तो ये देवर्षि नारद इस बृहत सभा को पुरंजन पुरंजन का उपाख्यान सुनाते हैं। तो अब तो मेरा बहुत कुछ बीत चुका है, अब मुझे कहां से ज्ञान प्राप्त होगा? क्यों नहीं होगा? बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, नारायण अब चेत। काल चिड़िया चुग गई, काल चिड़िया चुग गई, निश दिन आयु खेत। बहुत गई थोड़ी रही, मतलब अब जिंदगी चुग रही, निश दिन आयु खेत। काल, काल रूपी चिड़िया जो है हमारी आयु रूपी खेती को चुग रही, खत्म कर रही है। उस पर ध्यान रखना चाहिए। हम आए हैं, हमारी आयु कितनी है, और हमारी आयु काल रूपी चिड़िया जो है वो चुग रही, खा रही, खत्म कर रही है। और हम अपना मराठी में वाड़ दिवस मना रहे हैं। वाड़ दिवस, वाड़ रहा है का घट रहा है? क्या हो रहा है? वाड़ दिवस मना रहा भैया, अरे घटरा दिवस मानो है? बात सही है ना? वाड़ दिवस है का एक्चुअली कौन सा दिवस है? घटता दिवस है, घट गए। और हर वाड़ दिवस, अरे वाड़ता नहीं भैया तू तो घटता है, छोटे बनता जा रहा है। भीड़ में भी खड़ी ये अकेली है, भीड़ में भी खड़ी ये अकेली है। जिंदगी एक पहेली है, जिंदगी एक पहेली है। भीड़ में भी खड़ी है अकेली है, भीड़ में भी खड़ी है अकेली है। जिंदगी एक पहेली है, भीड़ में एक पहेली। हो मौत की भी ये तो सहेली है, मौत की भी ये तो सहेली है। जिंदगी एक पहेली है,
से कोई अपना बिछड़े क्या फूलों का खिलना, आंखों में ले आता आंसू इन दोनों का मिलना, आंखों में ले आता आंसू इन दोनों का मिलना, अपनों से कोई अपना बिछड़े क्या फूलों का खिलना, आंखों में ले आता आंसू इन दोनों का मिलना। खेल हर आदमी के संग में खेली है, खेल हर आदमी के संग में खेली है, जिंदगी एक पहेली है, जिंदगी एक पहेली है, मौत की भी ये तो सहेली है, मौत की भी ये तो सहेली है, जिंदगी एक पहेली है, जिंदगी एक पहेली है। फूल बना दिए इसने कांटे, और फूल बना दिए इसने कांटे, सबको इसने लूटा, कौन यहाँ पर ऐसा है जिसका दिल न टूटा, कौन यहाँ पर ऐसा है जिसका दिल न टूटा, फूल बना दिए इसने कांटे, सबको इसने लूटा, कौन यहाँ पर ऐसा है जिसका दिल न टूटा, हर किसी ने कयामत झेली है, हर किसी ने कयामत झेली है, जिंदगी एक पहेली है, जिंदगी एक पहेली है, मौत की भी ये तो सहेली है, मौत की भी ये तो सहेली है, जिंदगी एक पहेली है, जिंदगी एक पहेली है, रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, भीड़ में भी खड़ी ये अकेली है, भीड़ में भी खड़ी ये अकेली है, जिंदगी एक पहेली है, जिंदगी एक पहेली है, जिंदगी एक पहेली है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अविज्ञात इस वैदर्भी को उपदेश करते हैं और समझाते हैं। देखो ये देह जो है, जैसे उपनिषदों में भी कहा है, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समान रुक्ष परिशस्व जाति, जीव और शिव, ये जो जीव है और ईश्वर है, समान वृक्ष पर ईश्वर से जाते, दोनों एक वृक्ष पर आते हैं और एक अश्वत्थ पर दोनों बैठे हैं। एक पंछी
उस अश्वत्थ के फल का स्वाद लेता है। एक बिल्कुल शांत चित्त से बैठा हुआ है। तयोरन्य पिप्पल स्वादुवत्ती अनश्नानश्नो अभिचाकशीति। एक तो स्वाद लेता है, एक स्वाद नहीं लेता, बिल्कुल बिल्कुल शांत चित्त से बैठा हुआ है। कोई खाता न स्वाद लेता ही नहीं किसी चीज का, और ये स्वाद लेता है, खाता है, पीता है, उड़ता है इधर उधर, लेकिन दुखी होता है। ये सोचता कभी कभी देखो ये कुछ भी करता नहीं, लेकिन बड़ा सुखी है। मैं स्वाद लेता हूं, खाता पीता, मैं भी दुखी हूं। इस देह में जो है स्वाद लेने वाला हमेशा दुखी रहता है। नवद्वारी का पिंजरा, नवद्वारी का पिंजरा तामी पंछी मोर है अचंबा जानिए गए अचंबा को बोल। जीवात्मा जो है वो संसार का स्वाद लेता रहता है और सुखी दुखी होता रहता है। परमात्मा और जीवात्मा दो नहीं, लेकिन यहाँ स्वाद में चक्कर में वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, और यही मेरा रूप है, यही मेरा स्वरूप है, भूल जाता है। देखो इस पुरंजन और पुरंजनी और इस वैदर्भी को अभी क्या समझाते हैं। देखो कोई और नहीं है, हम ही जीवात्मा मनुष्य ही वो पुरंजन है, और ये जो है पुरंजन नगरी जो है मनुष्य का शरीर है। पूर्व दिशा की ओर जो द्वार बताए, 5 द्वार, 2 आंखें, 2 नाक और एक मुख जो है वो पूर्व की ओर है। कान, 2 कान के छेद जो है वो दक्षिण उत्तर की ओर है, और मल मूत्र त्यागने वाले 2 द्वार वो पश्चिम की ओर है। तो ऐसी सुंदर नगरी जो है वो देह बड़ा सबको प्यारा है ना, सबको प्यारा। चाहे कितना भी काला हो, गोरा हो, सुंदर हो, लेकिन सबको अपना अपना बड़ा प्यारा है ना। उसी को सजाने लग जाते हैं, और उसी में स्वाभिमान अहंकार आदि होता रहता है। ऐसा जो है जीवात्मा का शरीर है, उसके साथ साथ जीवात्मा का एक मित्र है ईश्वर, उसको बोलते अविज्ञात। क्या बोलते? वो ज्ञात नहीं है। जीवात्मा भूल गए आने के बाद, माँ के ममता के या संसार के आसक्ति में वो ईश्वर को तो भूल गया, अपने मित्र को भूल जाता है और संसार में धक्के खाता रहता है। जीव का प्यारा सबसे निकट सखा जो है ईश्वर है, अविज्ञात है, लेकिन उसको उसने भुला दिया है। जीव को जो है इस नवद्वार के द्वारा, नवद्वारों से वो सारे विषयों का आनंद लेना चाहता है, और लेता है भी, और दुखी होता है। और उसकी बुद्धि या उसकी अविद्या वही उसके पुरंजनी होती है। उसका अविद्या बोलो, बुद्धि में अविद्या, या बुद्धि बोलो अविद्या जो है अज्ञान है, वो उसको उस पुरंजनी में, उसी देह में बनाए रखता है, उसी इंद्रियों में उसको आसक्त रखता है। और उसके 10 मित्र बोले थे, वो पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, ये 10 उसके मित्र हैं, और 10 भी हमेशा उसको भटकाते रहते। 10 इंद्रिया उसको भटकाते रहते पंच विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें जो है वो भटका रहते हैं। और इनकी इच्छाएं जो है, हमारी इच्छाएं जो है, वही पुरंजन की सब दासी सखियां हैं। हर एक इच्छा पूर्ण करते दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। इच्छा कभी मरती नहीं है। ये तृप्त करो दूसरी खड़ी, दूसरी को तृप्त करो तीसरी खड़ी। हर मन में जो है अनेक अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और उसको तृप्त करते करते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है।
मौत आ जाती है। इन्हीं इंद्रियों को तृप्त करते 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 एक दिन वही मर जाता है। तो और जो सांप आदि जो है तो बताया गया कि वो पंच प्राण है, तो वो हमेशा बेचारा चलता रहता है। और पता है फिर उसमें उस नगर पर 360 गंधर्वों धावा बोल देते हैं, गंधर्व, और लड़ाई चलती रहती। 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां उस पुरंजन नगरी पर धावा बोल देते। धावा बोल दिया तो ये सांप जो है पंचफन वाला नाग लड़ता रहता है, किसी को अंदर घुसने नहीं देता है, लेकिन अकेला कब तक लड़ेगा बेचारा। 50-100 साल तक लड़ता लड़ता वो बिल्कुल अधमरा हो जाता है। और उतने में ही भय, प्रचुर और दुर्भगा कन्या घुस जाती है और वो सांप एकदम अधमरा होकर, प्राण जो है हमारा जब अंत समय आता है प्राण लड़खड़ाता रहता है, फूल जाता है, थोड़ा चलता है, अभी गया 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 गया, फिर थोड़ा सांस लगता है, नहीं अभी है, मरा नहीं अभी। सभी रिश्तेदार चारों तरफ बैठकर बोलते रहते हैं, हाँ वो अधमरा प्राण। और 360 गंधर्व, 360 गंधर्व कौन है? अपने पड़ोसी है क्या आसपास के आपके? नहीं, कौन है वो? दिन है गंधर्व और रात्रियां है गंधर्विया। तो 365 इंग्लिश के कैलेंडर से, हमारे से 360 है साल में। तो ये रात दिन बेचारा पंचफन वाला नाग इनसे लड़ता रहता है। रात आती दिन आता, दिन गया रात आती, लेकिन प्राण बेचारा कोई रेस्ट नहीं लेता, चलता रहता है। तो भले खा के सो भी गए तो प्राण तो नहीं सोता, प्राण तो चलता रहता है, श्वास प्राणवायु चलता रहता है। वो रात दिन लड़ता रहता है इन गंधर्वों के साथ। लेकिन अंत में क्या होता है, जब भय और प्रज्वर आ जाता है, पहले भय लगने लगता है, बुढ़ापा आ गया, रोग आ गया, अब मौत ना आ जाए, ऐसा भयभीत हो जाता है, भय लगने कांपने लग जाता है शरीर। उतने में प्रज्वर, बड़ा बुखार चढ़ जाता है, बहुत प्रज्वर मतलब ताप, बड़ा बुखार आ जाता है, बड़ा टेम्परेचर 105-107 तक पहुंच जाता है और भयंकर जो है संताप आता है। उतने में दुर्भगा कन्या और कोई नहीं, काल की कन्या मौत ही दुर्भगा कन्या है। उस समय उसका भाई भय और प्रचुर काम कर चुके होते हैं, ये आगे बढ़ती हैं और उस जीवात्मा का गला दबाकर गले में वरमाला पहना देती है, उठा के ले जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो पुरंजनिया का जो उपाख्यान है वो हमारे सबके जीवन का ही सत्य है। देह रूपी ये देह जो है इसी का बना हुआ, इसी के लिए है, इसलिए देह जो विनाशी है लेकिन वो अविनाशी की प्राप्ति करा सकता है। देह भला विनाशी जरूर है लेकिन वो अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करने में समर्थ है। लेकिन जीवात्मा उस अविनाशी की प्राप्ति के लिए प्रयास ही नहीं करता। विनाशी होकर भी अविनाशी की प्राप्ति करा देता है। वो कौन है? मेरा अपना शरीर है, नवद्वार वाला है, भले वो नवद्वार का पिंजरा है लेकिन उस पिंजरे में अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने की शक्ति है। लेकिन वो काम वासना में ही नाचता रहता है, उसी में ही भटकता रहता है और उसी में ही मर भी जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो समाहित संद्रिय चीनन वैराग्येयं दानं जजनीष्यति। वासुदेवे भगवती
भक्ति योग समाहितः। हे राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं भक्ति, यह भक्ति जो है भगवान की कथा से प्रकट हो जाती है। कथा श्रवण कर लिया जाए तो भक्ति धीरे धीरे प्रकट हो जाती है। संधिचीनेन वैराग्यम ज्ञानं च जनयिष्यते। भक्ति मन में आ गई, धीरे धीरे ज्ञान भी आता है और वैराग्य भी हो जाता है, और वैराग्य होने के बाद ज्ञानं च जनयिष्यति, और ज्ञान भी हो जाता है। और ज्ञान होते ही क्या होता है, जो संचित कर्म है भस्मसात कुरुते अर्जुन, वो तो कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। कर्म नष्ट हो जाना ही मोक्ष होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिदेवृतात्मानं स्वयं प्रकृतिरेश्वरः, तत्पादमूलं शरणं यतः यतक्षेमो ऋणां